संसार की पहली प्रेम कहानी। आज हम उस प्रेम कहानी की तह में जा रहे हैं जो इस संसार की सबसे पहली और सबसे भीषण की। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये प्रेम, त्याग और एक पिता के भयंकर अहंकार का वो तांडव है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। इसमें रंग भी हैं और दुख का वो संग भी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका अंत एक नई शुरुआत था। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। ब्रह्मा ने जब अपने मानस पुत्रों को रचा, उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी बुद्धि पर अहंकार का साया था। उन्हें अपनी शक्ति, अपनी योग्यता और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का गर्व था। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से वरदान पाकर एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति की, वही जिसे हम देवी सती के नाम से जानते हैं। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था और वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी महान देवता या वैभवशाली राजकुमार से हो। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि उनकी पुत्री का हृदय उस ओर खिंच चुका है जहां वैराग्य ही आभूषण है, भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थीं। उन्हें न तो श्रृंगार में रुचि थी, न राजसी भव्यता में। जब जब वे शमशानवासी, भस्मधारी, मृग चर्म धारण करने वाले शिव की चर्चा सुनती, उनका हृदय गहरे प्रेम से भर उठता। धीरे धीरे ये आकर्षण अटर भक्ति में बदला और भक्ति अमर प्रेम में। जब दक्ष को सती की ये इच्छा पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया कि वे किसी योग्य राजसी वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थीं। उन्हें धन, वैभव या पद नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था वो परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है। अपने लक्ष्य के लिए सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और वर्षा के बीच भोजन तक त्याग दिया। उन्होंने खुले आकाश में बैठकर बिना निद्रा केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर दिन रात एकाग्रता के साथ तपस्या की। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया। तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। सती अपनी असहनीय तपस्या में लीन थीं। उनका शरीर कृश हो चुका था, लेकिन आंखों में केवल शिव को पाने की अटल ज्योति थी। उनकी भक्ति की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने त्रिलोक में कंपन पैदा कर दिया। अंततः काल को भी झुकना पड़ा। त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव अपनी शांत सौम्य मुस्कान के साथ उसी क्षण उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हुए। सती ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सामने खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव की आंखें प्रेम, तप और अटल श्रद्धा से भरी थीं। शिव मुस्कुराए और सती के तप को देखकर उनका कंठ भर आया। शिव ने अपने शांत लेकिन ब्रह्मांड को गूंजा देने वाले स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अकल्पनीय है। तुम्हारा प्रेम मुझे कैलाश छोड़कर यहां आने को बाध्य करता है। आज इस पल से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपने जीवन के रूप में स्वीकार करता हूं। तुम अब से मेरी शक्ति हो। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था जो सृष्टि के संतुलन को पूरा करता था। फिर आया वो शुभ दिन, शिव और सती का दिव्य विवाह। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोक इस क्षण के साक्षी थे। शिव बारात लेकर कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, विचित्र सिद्ध योगी, नागों के समूह और शिवगण सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थे। उनके शरीर पर भस्म थी, जटा से गंगा बह रही थी और गले में नाग लिपटे हुए थे। यह स्वरूप इतना विचित्र, इतना भयावह था कि दक्ष के राजसी दरबार की सभी स्त्रियां भयभीत होकर पीछे हट गईं। पर सती के चेहरे पर अखंड गर्व था।
उन्हें अपने वैरागी शिव पर गर्व था, जो वैभव नहीं सत्य का स्वरूप थे। विवाह का आयोजन दिव्यता से भरा था। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया और ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया। लेकिन इस भव्य मिलन में एक काला साया था, सती के पिता दक्ष प्रजापति। उन्होंने न केवल स्वयं आने से मना किया, बल्कि किसी को आशीर्वाद या संदेश भी नहीं भेजा। उनके लिए यह विवाह एक निजी अपमान था, उनके अहंकार पर सीधी चुनौती थी। यही अपमान आगे चलकर महाविनाश का बीज बन गया। समय बीतता रहा और कैलाश पर शिव सती का अलौकिक प्रेम फूलता रहा। लेकिन दूर राजा दक्ष के मन में अहंकार की आग धीमी नहीं पड़ी। उनके भीतर प्रतिशोध की भावना बढ़ती जा रही थी। उन्होंने शिव को अपमानित करने और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक भयावह षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा ली। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये एक शक्ति प्रदर्शन था। दक्ष ने आदेश दिया कि समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा जाए। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था। दक्ष चाहते थे कि पूरे ब्रह्मांड की सत्ता उनके चरणों में नतमस्तक हो। दक्ष की सूची में हर महत्वपूर्ण नाम था, लेकिन एक नाम उसमें जानबूझकर अनुपस्थित था, महादेव शिव का। दक्ष ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह नग्न, शमशानवासी, भस्मधारी योगी किसी भी सभ्य धार्मिक आयोजन में बैठने योग्य नहीं है। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का अपने जमाई का खुले तौर पर अपमान। दक्ष का अहंकार इतना क्रूर था कि वह अपनी पुत्री के पति को एक अयोग्य, अपवित्र अवघड़ मानता था। वह इस निर्णय पर अड़िग था कि शिव को यज्ञ में बुलाना उसके सम्मान और उसके यज्ञ की पवित्रता के विरुद्ध होगा। यह घोर अपमान था, शिव का और उनकी अर्धांगिनी सती का। जब यज्ञ की खबर कैलाश तक पहुंची तो सती का हृदय कांप उठा। शुरू में उन्हें लगा कि यह उनके पिता की भूल होगी। उन्होंने इंतजार किया कि कोई दूत, कोई संदेश आएगा, लेकिन सन्नाटा। जब उन्हें स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उनके भीतर भयानक द्वंद्व शुरू हुआ। सती व्याकुल होकर शिव के पास गईं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से निवेदन किया कि वह यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने सती की ओर गहरी, शांत दृष्टि से देखा। वह भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे। उन्होंने शांत लेकिन द्रवित स्वर में सती को अंतिम चेतावनी दी। हे प्रिय सती, जहां सम्मान न हो, जहां केवल क्रोध और घमंड का वास हो, वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस अग्नि में जाओ जो केवल प्रतिशोध से जल रही है। परंतु सती अब अधीर थीं। पिता से स्नेह की अपेक्षा उन्हें खींच रही थी कि उन्हें पिता के घर जाना चाहिए, शायद वह अपनी बेटी को देखकर पिघल जाएं। पुत्री का धर्म उन्हें खींच रहा था कि उन्हें पिता के घर जाना चाहिए, शायद वह अपनी बेटी को देखकर पिघल जाएं। पत्नी का धर्म उन्हें रोक रहा था कि उन्हें पति की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जहां सम्मान न हो, वहां जाना घोर अपमान है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनका स्वागत प्रेम से नहीं बल्कि सन्नाटे से हुआ। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। वहां बैठे देवता और ऋषि डर के मारे सिर झुकाए थे। सती ने अपने पिता दक्ष की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह की उम्मीद थी, पर दक्ष की आंखों में केवल क्रूरता और उपहास था। दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ सती को संबोधित किया। पुत्री, तुम्हारा यहां क्या काम? जिस दिन तूने उस नग्न, भस्म रमाए अवगढ़, शमशान के भिखारी को अपना पति चुना, उसी दिन तुम मेरी पुत्री नहीं रही। तुम यहां से जाओ। दक्ष का स्वर और ऊंचा होता गया। उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण थे। दक्ष ने शिव के लिए घटिया से घटिया शब्द कहे। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल एक बेटी का अपमान नहीं था, यह समस्त सृष्टि के आधार, उनके आराध्य शिव के स्वरूप का तिरस्कार था। सती का संयम टूट गया। वो आग की तरह उठी और सभा की ओर देखा। उनकी आवाज इतनी तेज और क्रुद्ध थी कि देवता भी डर गए। उन्होंने कहा, तुम सब यहां धर्म की बात करने आए हो? तुम यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। यह यज्ञ नहीं, यह तुम्हारे घमंड की आग है। सती का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने घोषणा की, यह शरीर जो आज मेरे प्रभु का अपमान सुनकर भी जिंदा है, यह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। उन्होंने सीधे यज्ञ कुंड की ओर रुख किया। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े,
पर सती अब कोई साधारण नारी नहीं थी, वो साक्षात आदिशक्ति थी। वो ज्वाला बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का अंतिम स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। पूरे यज्ञ मंडप में अराजकता मच गई। सती के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति अटूट समर्पण की शांति थी। यह बलिदान था जिसने प्रेम को अमर कर दिया और महाविनाश के बीज बो दिए। कैलाश पर शांति भंग हो चुकी थी। जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्राण प्यारी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में प्रलयकारी तूफान उमड़ पड़ा। शिव अपनी समाधि से उठे, उनका रूप विकराल हो उठा, उनकी जटाएं पागलों की तरह लहराईं, नेत्र अंगारों की तरह रक्तिम हो उठे और उनका क्रोध इतना भीषण था कि सारा ब्रह्मांड भय से कांप उठा। शिव ने अपनी दोनों जटाएं पकड़ी और उन्हें पूरी शक्ति से पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और शिव के क्रोध की ज्वाला से दो रूप प्रकट हुए, भयंकर वीरभद्र और क्रूर भद्रकाली। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वो शिव के क्रोध का साक्षात अंश था। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ा। उसकी एक गर्जना से ही यज्ञ की अग्नि ठंडी पड़ गई। वो यज्ञ मंडप में घुस गया, अराजकता फैलाई और दक्ष की सेना को एक झटके में नष्ट कर दिया। वीरभद्र अंततः दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और गरज कर कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। तूने धर्म और प्रेम का अपमान किया है। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने मेरी माता सती को जलने पर मजबूर किया। और एक ही भयंकर झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे यज्ञ में सन्नाटा छा गया। पृथ्वी पर सिर्फ अहंकार और अपमान की राख रह गई। वीरभद्र के जाने के बाद महादेव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि स्वयं काल भी रो पड़ा। शिव ने कांपते हुए हाथों से अपनी सती के शव को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से विरह के आंसू बह रहे थे। शिव अपनी सती के शव को गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह भटकने लगे। इस विरह के कारण शिव का ध्यान सृष्टि के संतुलन से हट गया। ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे और प्रार्थना करने लगे, यदि शिव का विलाप नहीं रुका तो सृष्टि टूट जाएगी और प्रलय आ जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अंतिम उपाय किया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही चक्र चला, उसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया ताकि शिव का मोह भंग हो सके। यह शिव के विरह को कम करने के लिए किया गया। जहां जहां सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे पूरे उपमहाद्वीप में, वहां दिव्य अमर ऊर्जा फैल गई। वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये वे केंद्र हैं जहां स्त्री शक्ति देवी दुर्गा प्रेम, बलिदान और भक्ति के रूप में हमेशा के लिए साकार हुई, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी। शक्तिपीठों की स्थापना के बाद शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वे गहरे दुख और मौन में थे। वर्षों तक वह एक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे रहे। न शब्द, न गति, न भावना, बस मौन और सती की अमर स्मृति। काल की धारा आगे बढ़ी, युग बदलते गए, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं। सती की कथा उन्हीं में से एक है, वो प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था। लेकिन प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहां सती ने अपने प्रेम को अग्नि में जलाकर अमर किया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती का वही प्रेम, वही आत्मा अब हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में फिर जन्म लेने वाला था, ताकि शिव की समाधि को तोड़ सके और अधूरी यात्रा को पूर्ण कर सके। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। ये शुरुआत है शिव और पार्वती की, जिसकी कहानी हम आपको जल्द ही सुनाएंगे। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, और हाँ, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।